कंवल शोजब साहिबा, इलेक्शन कमीशन जो है वो जवाब नहीं दे रहा सेनेट में। वो कहता है जी हम जवाब दे नहीं हैं। नए बिल मुतारिफ हो रहे हैं जिनमें जजेस की तादाद बढ़ाई जाने की बातें हो रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है तौहीन अदालत का जो नोटिस है वो 9 जजेस ले सकते हैं। कहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है और इस हुकूमत के हवाले से आज का जो इस्तीफ़ा है वो क्या अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच यासिर। देखें, इलेक्शन कमीशन तो वैसे भी मैं क्या उसके बारे में बात करूं। पाकिस्तान में हमारी बदनसीबी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कमिश्नर साहब जैसा बंदा जो है और उनकी जो टीम है वो जिस तरह लीड कर रहे हैं, और 2024 का इलेक्शन जिस तरीके से कराया गया और मैंडेट चोरी की जो सहूलतकारी हुई है उस पर कोई आवाज़ नहीं उठ रही। कोई तहकीकात जो पटिशन डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने, उसको भी नहीं उठाया गया। और मैं पूछना चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि आप टैक्स पेयर के पैसे से चलते हैं, आपको अगर अमेंडमेंट्स चाहिए हो या सपोर्ट चाहिए हो इसी असेंबली से जो अमेंडमेंट्स की जाती हैं इलेक्शन एक्ट में, या इलेक्शन एक्ट बनाया जाता है और फिर उसके बाद वो सेनेट से भी पास होता है, तो वो तो आप फौरी तौर पे उस पर तो आप बिस्मिल्लाह करके अमल दरामद करते हैं। और जब आपसे सवाल पूछे जाए तो आप कहते हैं हमने जवाब नहीं देना। तो बिल्कुल जवाबदेह है। और ये पाकिस्तान में हर इदारा आइन के नीचे आता है। इस असेंबली, पार्लियामान जॉइंट जो है वो सारा कुछ असेंबलीज भी आइन के अंडर है। आइन सुप्रीम है पाकिस्तान में, और आइनी इदारा होने की हैसियत से जब उनसे सवालात पूछे जाए तो वो जवाब दे हैं, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे पे चल रहा है। एक बात ये, दूसरी ये कि ये जिस किस्म की ये लेजिस्लेशंस और वो प्राइवेट मेंबर्स के थ्रू डाली जा रही है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स है, डाइग्रेस करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है कि वो जो फ्री एंड फेयर तरीके से या मेरिट पे कोई अगर आने शुरू हो गए हैं जब मुकदमात के फैसले, तो उस तरह से उनसे रोका जा सके। और 9 मेंबर्स अगर कंटेम्प्ट का कर रहे हैं, और अगर पार्लियामान से इस तरह का कोई अमेंडमेंट या ऐसा कोई बिल पास हो जाता है तो फिर उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करती। लेकिन बहरहाल हालात जो हैं वो थोड़े मुझे सही नहीं लग रहे हैं, और मुझे यही लग रहा है कि बजाय इसके कि लोअर कोर्ट्स पे फोकस करके वहाँ पे तादाद बढ़ाई जाए जजेस की, ताकि जो आम आवाम वहाँ पर बेचारी रुल रही है, बर्बाद हो रही है और केसेस की लाइनें लगी हुई हैं और सालों साल केसेस नहीं लगते, तो उसको कोई थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए था। वहाँ पर सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत थी, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर दिया। ये जो बात आप कह रही हैं इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं, आपसे पहले हम भी यही डिस्कस कर चुके हैं। अख्तर मेंगल साहब के इस्तीफे को किस तरह देख रही हैं? देखिए, अख्तर मेंगल साहब का इस्तीफ़ा अलार्मिंग है। जो सिचुएशन बलूचिस्तान में अनफोल्ड हो रही है उसके अगेंस्ट मैं समझती हूँ कि उन्होंने एक बहादुरी का मुजाहिरा किया है कि खामोशी से अगर आप बैठ जाएं और देखते रहें कि जुल्म हो रहा है और आवाज़ ना उठाएं, तो वो ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन होती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओवरऑल इस पर क्या रिएक्शन आता है, उसके लिए अभी हमारी मीटिंग लाइनअप है, वो देखते हैं कि क्या हिसाब किताब होता है। लेकिन फ़िलहाल तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि ये एक खुशाइंद इक़दाम है कि उन्होंने इस तरह की आवाज़ उठाई है। एक प्रोटेस्ट की फॉर्म है कि आप इस्तीफ़ा देते हो, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। अच्छा कंवल शोजब साहिबा, मुकदमात बिलाशुबा आप लोगों पे बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारे मुकदमात पे अब वो उस तरीके से परसू नहीं किया जाता या उसकी तहकीक नहीं की जाती। उसकी बुनियादी वजह क्या है? थक गए हैं मुकदमात की पैरवी कर करके, या फिर हर कोई अपने बचाव में लगा हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है यासिर। इतने थोक के हिसाब से वो क्या कहते हैं, होलसेल के रेट पर जो है वो मुकदमात बनाए गए हैं, और इस कदर मुकदमात हैं। अब जैसे ATC के जो पंजाब की तमाम ATCs रावलपिंडी से लेके सरगोदा, मियांवाली, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सब में मुकदमात बनाए गए हैं। एक ही जैसे मुकदमात हैं। अब रावलपिंडी के जो 9 मई के मुकदमात हैं उसमें हम सबको उन्होंने नामजद किया हुआ है। हम सबकी पेशियां होती हैं, हम जा रहे होते हैं अंदर, कई घंटे हम लाइनों में खड़े रहते हैं। अंदर खान साहब को से मिलने की भी हमारी एक ही जगह पे ट्रायल चल रहे होते हैं, तो वहाँ हमें उनसे मुलाकात नहीं करने दी जाती, उनको हमसे नहीं मिलने दिया जाता, और अजीब अजीब आके झूठे बयान दिए जाते। प्रोसिक्यूटर्स ने सरकारी प्रोसिक्यूटर्स ने आज तक कोई कंक्रीट एविडेंस पेश नहीं किया।
इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के पास कोई शवाहिद नहीं है, ना उनके पास कोई तस्वीरें हैं, ना कोई वीडियोज है, ना सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस पेश की जा रही हैं हेर से पे जी, बस इनको हमने कह दिया है तो बस कह दिया। इस तरीके से तो जो है वो मुकदमात चलाए जा रहे हैं। तो फिर अदालतें भी जो लोअर कोर्ट्स हैं या ट्रायल कोर्ट्स हैं या ATC की जो अदालतें हैं, कोर्ट्स हैं जो एंटी टेररिज्म, वो भी अल्टीमेटली अब देखें 15 महीने के बाद उन केसेस में से जब कुछ भी नहीं निकल रहा तो वो रिलीफ जब देने शुरू करें तो फिर उनके तबादले कर दिए जाते हैं। अच्छा, जलसा हो रहा है, जलसे की मकाम तो आपने तब्दील कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक कानून भी बन गया, तो अब क्या जलसा होगा या 24 घंटे पहले अचानक ऐलान हो जाएगा कि जलसा आपका कैंसिल कर दिया गया NOC और फिर आपका जलसा भी कैंसिल हो जाएगा? क्या असल सिचुएशन क्या है कमल साहब, ये तो बता दें। देखिए राना साहब, मुझे बताएं, वो आपने बचपन में कहानी पढ़ी थी, शेर आया और वो सच्ची मुच्ची आ गया था। जलसा कैंसिल करने वाले अपनी हार तस्लीम करते हैं। हर जलसा कैंसिल करने के बाद वो इस बात का इजहार करते हैं, वो इस बात को तस्लीम करते हैं, वो इस बात का इकरार करते हैं कि वो डरे हुए हैं कि अवाम ना कहीं निकल कर आ जाए। ये वही अवाम है जिसने 8 फरवरी को निकलकर वोट दिया था इमरान खान को और उसकी पार्टी को, जिनसे बैट छीन लिया गया था, जिनके हाथ में टिंडे, बैंगन और रोलर कोस्टर पे जिनको बिठा दिया गया था और चिमटे पकड़ा दिए गए थे और जूते निशान दे दिए गए थे। तो ये वही पब्लिक है जिससे ये खौफजदा है। और अगर दिन 7 बजे 22 तारीख को 7 बजे जेल के दरवाजे खुल गए तो उसकी बाद में जो बातें हैं वो सारी हुकूमत ने अपने ऊपर क्रेडिट लिया कि जी हमने ये फैसिलिटेशन की थी, क्योंकि उस दिन खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से रिलेटेड जो केस था सुप्रीम कोर्ट में लगा था और जी मजहबी जमातें आई हुई थी तो कोई तसादम होने के चांसेस थे और इस चीज़ को अवॉइड किया गया व्हाट्सएवर। लेकिन कहानी ये है कि चाहे 5 अगस्त का जलसा हो या उससे पहले वाले जलसे हों या 22 का जलसा हो, खौफजदा हो कि जो ये इस तरह की बौंतराई हुई हरकतें करते हैं, वो इजहार करते हैं, वो इकरार करते हैं कि हम डरे हुए हैं कि अवाम ना निकल आए। अवाम तो निकल रही है, हम तो पहले ही तैयार बैठे हुए हैं और हमने आइन और कानून की हदूद क़यूद में रहते हुए पीसफुल अपना जलसा करना है। सवाबी में भी पीसफुल जलसा था, हमेशा से पीसफुल जलसे रहे हैं। आइन और कानून की हदूद की बात करती हैं कमल शोजब साहिबा, तो उसी पे अगर ये NOC फिर से मनसूख कर देते हैं तो फिर क्या जवाब होगा जलसे का? यासिर देखें, NOC में जो 40 निकात उन्होंने पेश कर दी है ना, वो तो उसके लिए एक ही जुमला है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ओपन जलसे होते हैं। मुझे बताएं आज तक पाकिस्तान के कौन से ऐसे जलसे हैं जिनमें आप लिस्टें देते हैं कि जी ये लोग आएंगे? हमने कोई शादी या वलीमे की दावत तो नहीं की हुई कि हम कार्ड्स दिखा दें या अपनी फहरिस्तें दे दें कि देखिए जी इतने लोग वलीमे पे बुलाए हुए, अब जितने भी आगे इनके ये नंबर है, या हमने कोई कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है वहाँ पर जलसा गाह में। जलसा तो ओपन होता है, उसमें तो हर एक आ सकते हैं, जितने हमारे जो कोई भी आ सकते हैं, उसमें नून लीग के लोग भी आ सकते हैं, उसमें इनके लोग भी आ सकते हैं, उसमें तो नहीं आप रोक सकते। सो इनके इरादे तो पहले ही अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन हमारा इरादा बिल्कुल फर्म है और हमने अदालत से इजाज़त ली हुई है। 22 तारीख को भी जब रीस्केड्यूलिंग हुई है तो वो अदालत के हुक्म पे हुई है, जलसे की इजाज़त अदालत ने दी है। अब अदालतों का जितना मजाक और तमाशा ये बना रहे हैं और उनकी कहीं भी बातों को या उनके दिए हुए ऑर्डर्स को और उनकी दी हुई जजमेंट्स को ये इंप्लीमेंट ही नहीं होने देते। रीस्केड्यूल अदालत के कहने पे नहीं हुआ, अदालत के अंदर जो जवाब दिया गया था उसमें ये कहा गया कि उनकी सिफारिश के ऊपर आप लोगों ने जलसा मंसूख कर दिया, इसलिए मुतबादिल तारीख उन्होंने दे दी है, जिसपे अदालत ने कहा था कि मुतबादिल तारीख मिलने के बाद हम 10 सितंबर तक ये समात को मुलतवी करते हैं। यानी 8 को आपका जलसा होगा तो 10 को वो देखेंगे कि आया जलसा हो गया या नहीं हुआ। तो रीस्केड्यूल तो पहले से हो चुका है। जी, मुतबादिल पहले वाला मौखर किया गया था, उसको ये नहीं कह सकते कि उसको कैंसिल किया गया था। और मुतबादिल डेट जो है वो उसी वक्त दी गई थी और उसके ऊपर पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे वकला ने कल भी हमें की है कि मतलब ज़ाहिर है पीछे अदालत की इजाज़त मौजूद है, बट अब जिस तरह इंतज़ामिया बिहेव कर रही है या जो भी करेगी वो अगले 1-2 दिन में आपको पता लग जाएगा कि क्या मामलात हैं और किस तरीके से हैं। लेकिन बहरहाल हर दफ़ा भी जब ये बुखलाहट का शिकार होके और इंतज़ामिया के पीछे और NOC कैंसिल करके और उसके बाद लोगों को डराते धमकाते हैं कि अब वहाँ पे डंडे बरदार आ जाते हैं, वहाँ पे शेलिंग शुरू हो जाती है, वहाँ से हमारे लोगों को उठा लेते हैं। 22 तारीख को भी इन्होंने बहुत सारी अरेस्ट की, ना सिर्फ ये कि तरनौल से अरेस्ट हुई, इन्होंने लाहौर में हमारी खवातीन को अरेस्ट किया, उकाड़े में पूरी खवातीन की कोस्टर को थाने में ले जाके 31 घंटे बगैर पानी के बगैर बिजली के बिठाई रखा है। ये पाकिस्तान में खवातीन के साथ सलूक हो रहा है, इतना खौफ है इनको।